हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, जिसको कि आप वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1945 में ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था और उन्होंने ये आर्किटेक्चर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिज़ाइन किया था, जिसमें कि आप इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम डाटा को सेम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, उसमें हमने देखा था कि आपको कुछ डाटा इनपुट करना होता है कंप्यूटर में। तो जो आप डाटा इनपुट करते हैं वो आप इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट करते हैं। तो इनपुट यूनिट बेसिकली आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू डाटा आपका कंप्यूटर में जाता है। तो इनपुट यूनिट फिर फर्दर सीपीयू में आपका डाटा ट्रांसफ़र करती है उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए, और प्रोसेसिंग के बाद डाटा आपका आउटपुट यूनिट के थ्रू यूज़र को एज आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो आउटपुट यूनिट क्या होती हैं आपकी, बेसिकली ये होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच्ड है। तो आपकी स्टोरेज यूनिट क्या है, ये आपका डाटा को स्टोर करने के हेल्प में आती है, और जब प्रोसेसिंग हो रही है तब टेम्परेरी डाटा को होल्ड करने के काम भी आती है। तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है इनपुट यूनिट। तो अब देख लेते हैं आपका इनपुट यूनिट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस और डाटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से, फिर उसको वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की एक्सेप्टेबल फॉर्म में, दैट इज बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद उसको वो फर्दर आगे सप्लाई कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए। तो अब हम आपके कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका इसमें आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप कैसे डाटा इनपुट करते हैं, आप सिंपली कीज को प्रेस करके डाटा को इनपुट करते हैं। तो जैसे ही आप कुछ भी प्रेस करते हैं तो पहले तो वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर को फर्दर सेंड करता है। तो आप इसमें लेटर्स, डिजिट्स और कमांड्स की फॉर्म में डाटा को इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका माउस। माउस आपका क्या है, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आपकी कर्सर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन पे। तो माउस के ऊपर आपके दो बटन्स होते हैं जिसको आप लेफ्ट बटन, राइट बटन बोलते हैं, और जब आप लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं तो आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और अगर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो चीज़ ओपन हो जाती है, और अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेन्यू खुल जाता है जिसमें से आप कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक स्क्रॉल बटन भी होता है जिससे कि आप विंडो को अप डाउन मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन भी आपका हैंड हेल्ड फोटो सेंसिटिव डिवाइस है जो कि पेन की तरह होता है। इससे आप कैसे इनपुट सेंड करते हैं कंप्यूटर को, आप सिंपली इसकी टिप को स्क्रीन पे प्रेस करते हैं तो इनपुट कंप्यूटर में सेंड हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है आपकी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो आपकी एज आउटपुट यूनिट भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो टच स्क्रीन पे भी आपको सिंपली टच करके डाटा को इनपुट करना होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप तब यूज़ करते हैं जब आपने कंप्यूटर को जो डाटा ऑडियो के फॉर्म में सेंड करना होता है। इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आपका सीपीयू, जिसको कि आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये होता है आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होती है उन सबको डायरेक्ट और गवर्न करता है। तो जो आपका सीपीयू ये भी फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। जो आपका फर्स्ट इसमें आ जाता है वो आता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यही वो प्लेस है यहाँ पे आपकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शंस की, जब उन पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो इसी यूनिट में आप सारे अपने अर्थमेटिक्स, ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली वो आप कैसे करते हैं, इस यूनिट के ऊपर आपको सर्किट्स मिल जाते हैं हर एक ऑपरेशन के लिए। जैसे कि आपको एडिशन के लिए एडर मिल जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्टर मिल जाता है, आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, इन सब के भी सर्किट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है आपकी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल करना फ्लो ऑफ डाटा को, कि डाटा को इनपुट से लेके कहाँ पे सेंड करना है, प्रोसेसिंग के लिए सेंड करना है या स्टोरेज के लिए सेंड करना है। जब उस पर प्रोसेसिंग हो गई तो उसको आउटपुट डिवाइस को
सेंड करना है, तो वो ये सब को कंट्रोल करता है। तो वो कैसे कंट्रोल करता है, वो सिंपली कंट्रोल सिग्नल सेंड करके आपका जो फ्लो ऑफ डाटा है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है आपके, ये बेसिकली आपकी हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि सीपीयू के अंदर ही होता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम सिंपली आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड को इंक्रीज करना है। तो ये क्या होते हैं, ये सिंपली आपके सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं। तो इसलिए जो इसका जो भी हाईएस्ट साइज है अवेलेबल है वो है 64 बिट। ये 8 बिट के भी होते हैं, 16 बिट के भी होते हैं और 32 बिट्स के भी होते हैं। तो इसमें जो लार्जर साइज है वो 64 अवेलेबल है। तो रजिस्टर्स भी आपके बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर होता है, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। हर एक रजिस्टर अलग अलग काम करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आपका स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इसका क्या काम है, इसका काम होता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो कि प्रोसेसिंग के लिए आपने इनपुट डिवाइस से ली है उसको होल्ड करके रखना, और अगर प्रोसेसिंग के दौरान आपको इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करके रखना है तो वो भी आपकी स्टोरेज यूनिट होल्ड करके रखती है। लास्ट इसमें आ जाता है आपका, जैसे ही कि आउटपुट के लिए रिजल्ट आपका रेडी हो गया लेकिन आपने वो भी आउटपुट डिवाइस को रिलीज नहीं किया है, तो वो उस आउटपुट को भी होल्ड करके रखती है। तो जो आपकी स्टोरेज यूनिट होती है ये भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट आ जाती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज, जिसको आप मेन मेमोरी भी बोलते हैं और रैम भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, होल्ड करके रखना इंस्ट्रक्शन और डाटा जिसके ऊपर कंप्यूटर प्रेजेंटली काम कर रहा होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को आप ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं और परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं, और ये आती है आपकी रोम, जिसमें कि आप अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। तो अब हम आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपको क्या हेल्प करते हैं, वो आपका मेगाबाइट से लेके पेटाबाइट तक अमाउंट ऑफ का जो डाटा होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं को यूज़ करके आप कंप्यूटर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। तो ये भी आपके कुछ टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाती है आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ये जो सारी डिवाइसेस हैं ये आपका डाटा बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है ये मैग्नेटाइज मीडियम यूज़ करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सुपर डिस्क। तो नेक्स्ट है इसमें आपका ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या करते हैं, ये जो भी आपका डाटा स्टोर करते हैं ये लेजर्स और लाइट को यूज़ करके आपका रीड राइट करते हैं डाटा। तो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी सीडीज और डीवीडीज। नेक्स्ट आपकी आ जाती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आपकी मेमोरी चिप्स को यूज़ करके डाटा को स्टोर करती हैं, और इसका बेनिफिट ऊपर वाले दोनों से ये है कि आप इसको यूज़ करके इजीली अपना डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है आपके पेन ड्राइव्स, आपके मेमोरी कार्ड्स। तो लास्ट है इसमें आपका ऑनलाइन एंड क्लाउड स्टोरेज। तो उसमें आप क्या करते हैं, अपना जो डाटा है उसको आप ऑनलाइन किसी सर्वर पे जाके स्टोर करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका इसमें डाटा करप्ट होने का चांस बिल्कुल नहीं होता। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आपका आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट का क्या काम है, आउटपुट यूनिट का काम है आपका रिजल्ट को एक्सेप्ट करना जो कि कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो भी कोडेड फॉर्म में ही है। उसको एक्सेप्ट करके फिर वो उसको डिकोड करता है और उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो उसको आउटसाइड वर्ल्ड को आउटपुट डिवाइस यूज करके आउटपुट दे देता है। तो आपके जो मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको कि आप मॉनिटर और स्क्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इस पे आ जाता है आपका एलसीडी, जो कि है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये स्मॉलर इन साइज होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं एज कम्पेयर टू योर मॉनिटर्स। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है आपकी एलईडी, जिसको कि आप लाइट एमिटिंग डायोड भी बोलते हैं। ये भी स्मॉलर इन साइज होती है एंड लाइटर इन वेट होती है। ये तीनों आपको जो भी आपका डाटा है उसको विजुअली डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पे। तो आपका जो भी आउटपुट होता है वो पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिंटर। अगर प्रिंटर आप तब यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइस जब आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपका आउटपुट चाहिए होता है, जिसको कि आप प्रिंट आउट्स भी कहते हैं। तो प्रिंट आउट्स आपके बोथ टेक्स्ट और
इमेजेस को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। लास्ट इसमें आ जाता है आपका स्पीकर्स और हेडफोन्स। तो अगर आपको आपका जो आउटपुट है वो ऑडियो के फॉर्म में चाहिए होता है तो आप ये वाले आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस तो आपके और भी हैं, प्रोजेक्टर्स और प्लॉटर्स, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट आपका आ जाता है इसमें अब कम्युनिकेशन बस। अब आपने सारे कंपोनेंट्स तो डिस्कस कर लिए कंप्यूटर के, तो अब ये कंपोनेंट्स के बीच में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है वो होता है आपका बस के थ्रू। इस बस को आप सिस्टम बस भी कहते हैं। तो इसका मेन काम होता है डाटा को ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच में। तो ये भी आपकी 3 टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट आ जाती है आपकी एड्रेस बस। एड्रेस बस का क्या काम है? एड्रेस को कैरी करना, किसका? मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पे कि आपका डाटा स्टोर है। तो जैसे कि अगर आपके पास 16 बिट की एड्रेस बस है तो उसकी जो विड्थ है वो भी 16 बिट्स ही होगी और उसके अंदर 16 वायर्स होंगी। तो ये जो एड्रेस कैरी करेगी वो 2⁻16 बिट का एड्रेस कैरी करती है। तो और ये यूनिडायरेक्शनल होती है। तो आपकी नेक्स्ट आ जाती है डाटा बस। डाटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है और ये कैरी करती है डाटा बाइनरी फॉर्म में ही। तो इसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है आपका सीपीयू की वर्ड लेंथ के ऊपर। मतलब कि अगर आपके पास 16 बिट का कंप्यूटर है तो वो 2 बाइट्स का डाटा कैरी करेगी। अगर आपके पास 64 बिट का कंप्यूटर है तो वो 8 बाइट डाटा कैरी करेगी। लास्ट इसमें आ जाती है आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या कैरी करती है? वो कैरी करती है इंस्ट्रक्शंस जो कि वो सीपीयू को देती है कि आपने अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी से, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं। तो कंट्रोल बस सिंपली आपके कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।